देखो, भक्ति तो हम यहाँ बैठे हैं वो सब करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग तरह की और अलग अलग तरीके से भक्ति सब करते हैं। हम भी करते थे, लेकिन भागवत में एक प्रसंग है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान और वैराग्य ये दो प्राप्त नहीं हुए भक्ति से, तो फिर हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? हम तो स्थूल की भक्ति कर रहे हैं, खाने पीने सोने उठने बैठने का लिए। मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें हमें ज्ञान तो होना चाहिए, और योनि में तो किसी तरह का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो रास्ते का ज्ञान होना चाहिए, आने का ज्ञान होना चाहिए, हम संसार में क्यों आए हैं और हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जाने से पहले हम एड्रेस लेते हैं, तो हम जाने से पहले एड्रेस तो ले, हम कहाँ जाएंगे, कौन सी योनि में जाके गिरेंगे। ये ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि में एकदम सचेत भाव होना चाहिए, सतर्कता से जीवन जीना चाहिए। नहीं तो भक्ति कर रहे हैं बस, चलो भगवान को नहला दिया धुला दिया, खिला दिया पिला दिया, भोग लगा दिया, भगवान के खिलाया नहीं, लगा दिया बस उनके लग भाई चलो। क्यों भगवान कहते हैं खत्म है हूं तो किसी किसी का ही। और जब ज्ञान और भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य क्या, गृहस्थी से वैराग्य थोड़ी लेना है। वैराग्य का मतलब होता है उन निरर्थक काम से, दुख चिंता से, रोग शोक से, आदि व्याधि से, ईड़ा पीड़ा से, ताप संताप से, काम क्रोध से, लोभ मोह से, मद मात्सर्य से, इनसे वैराग्य लेना है। भक्ति कर रहे हैं, क्रोध गया नहीं तो फिर भक्ति तो गई, 100% भक्ति खत्म हो गई एक बार के क्रोध में, क्योंकि अंदर का तो सारा जल गया ना। आप गरम गरम तेल में या पानी में हाथ डालोगे तो क्या हाथ ऐसे निकल जाएगा, जलेगा ना। तो ऐसे भक्ति करने वाला यदि क्रोध कर रहा है तो खत्म है, उसको फल नहीं मिलेगा कुछ भी। तो भक्ति में इन चीजों से वैराग्य मिलता है। जब इन चीजों से वैराग्य मिल गया तो फिर वो घर में रहो चाहे बाहर में रहो, चाहे सत्संग में रहो चाहे कुसंग में रहो, उसके ऊपर कोई किसी की बात का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तब हम समझ पाते हैं कि भाव योगी संत सदा 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 सादा जीवन जीने की तरकीब बताते हैं। सादा जीवन जिसमें कोई आक्रोश नहीं, अशांति नहीं, दुख नहीं, और कोई भी प्राणी विक्षोभ नहीं पहुंचा सकता। यानी कोई अन्याय कर रहा है, अपमान कर रहा है तो प्रतिशोध की भावना आ जाती है, वो खत्म हो जाती है। और ना ही कोई संसार का प्राणी भाव योगी संत के बच्चे के लिए हताश और निराश का कोई भी प्लान नहीं रच सकता। फेल हो जाता है वो कि इसको हताश कर दें, इसको निराश कर दें, नहीं रच सकता। क्यों? क्योंकि भावयोगी संत की भक्ति में भावयोगी संत अपने भक्त को सादा जीवन क्या है, उच्च विचार, उच्च विचार प्रदान करते हैं, अपना भाव प्रदान करके विचारों में उच्चता देते हैं, वो नीच भाव खत्म कर देते हैं। हमारे अंदर बहुत विचार आते हैं, आज तो खूब ही रही, आज तो ये क्या गाड़ी में गए थे इतने में तो विचार आ गया एक्सीडेंट हो गया क्या, पीछे लड़ाई हो गई क्या, आज तो लेट आने, अरे पूछ ही मत, अरे क्या सर में दर्द हो गया, कोई से बहस हो गई। अच्छे विचार तो आएंगे ही नहीं ना। तो ये भी इन विचारों से छुटकारा मिल जाता है। सादा जीवन किसका, उच्च विचार। पैसा खूब है,
पढ़ाई खूब कर ली, लेकिन उच्च विचार से प्राणी, उच्च भावना से प्राणी और सुंदर मन से प्राणी का जीवन सादा होता है। सादा जीवन, उच्च विचार। पहले हम में टाइटल भी मिलता था, हम पढ़ते थे, लास्ट में जैसे फेयरवेल पार्टी होती तब टाइटल मिलता था ऐसे, रोटी कपड़ा और मकान, सादा जीवन उच्च विचार, कि कोई अंदर में तड़क भड़क की चाह नहीं, शांति ही शांति। आप ये सोच के चलो कि आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, लोग कष्ट पहुंचा रहे हैं, मानसिक कष्ट, फिर भी आपका मन शांत है, यानी आपको आपके इष्ट ने अपना लिया। इस बात को आप एहसास रखो। उच्च विचार वाला देखा देखी गलत काम नहीं करता है, कोई फैशन नहीं करता है, वो तो अपने हिसाब से, अपने इष्ट के आध्यात्मिकता के हिसाब से चलता है। आध्यात्मिकता में भी तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है ना। जैसे हम छत पे जाते हैं तो सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं, लिफ्ट तो सबको चलानी नहीं आती, और सबको चलानी नहीं आती, लिफ्ट सबको देनी भी नहीं आती। कहते हैं ना बहुत लिफ्ट दे रखी है, संत सबको कहाँ लिफ्ट देते हैं। लिफ्ट उसे ही मिलती है जो अपने जीवन को संत का गिफ्ट बना लेता है, शिफ्ट हो जाता है संत के चरणों में, फिर उसको कहीं नहीं जाना। हम चीजों को शिफ्ट करते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे जीवन को भी शिफ्ट करना सीखो। तो भावयोगी संत क्या करते हैं, अपने आदरणीय भावों से अपने भक्त, अपने प्राणी, अपने बच्चे को, सत्संगी को उच्च विचार देते हैं। उच्च विचार देकर उसको ऊपर की ओर दृष्टि करते हैं। अब आप कहोगे ऊपर की ओर दृष्टि का क्या मतलब होता है? ऊपर की ओर दृष्टि का मतलब ये होता है कि वो प्राणी कोई भी कार्य करे और उसके कार्य करने की शैली में कृतज्ञता ज्ञापन करने का भाव होता है। सबसे बड़ा भाव ये है कि हे सद्गुरु, जो भी प्राणियों से भी हमें कुछ अच्छा मिला है तो कृतज्ञता की, उपकार मानो। कृतज्ञता का मतलब है उपकार मानना। हमारा कोई भी, किसी ने छोटे से छोटा भी काम किया, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, पैरों में दर्द है, किसी ने हमें और स्कूटर पे बैठा के हमारे स्थान पे छोड़ दिया, तो भी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, उपकार का भाव रखना चाहिए। हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर अभिमान है, तो हम दे दिया तो दे दिया, क्या उतार देंगे? कभी नहीं। कृतज्ञता का भाव कि प्रभु आज तेरी कृपा से मुझे सत्संग में आने का अवसर मिला, प्रभु आज तेरी कृपा से मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, प्रभु आज तेरी कृपा से मुझे प्रसाद बांटने का अवसर मिला, प्रभु तेरी कृपा से आज सत्संग में मुझे सेवा करने का अवसर मिला। संत की सेवा और संत के भावों का मेवा प्राणी को मीठा मीठा व्यवहार करना सिखाते हैं। आप तो मेवा एक ही जानते हो, खाली ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ही तो जानते हो, लेकिन संत का भावों का मेवा मीठा मीठा व्यवहार, सदव्यवहार। बस एक बात ध्यान में रखो कि मेरा जीवन सुव्यवस्थित हो, हर चीज का हम उपयोग करना जानते हैं। अब देखो, हमारे विचार ही अच्छे नहीं है, भावना अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? गलत काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा कार्य करने की शैली तो कृतज्ञता की हो जाएगी। इसलिए हमेशा प्राणी को एक भाव रखना चाहिए, कृतज्ञता का भाव। किसी ने भी हमारी सहायता करी, किसी ने भी हमारा अच्छा किया, ये सोच के चलना चाहिए कि इसका उपकार है मेरे ऊपर। भगवान इतना सा हम करते हैं ना तो सहस्त्र गुणा करके देते हैं। प्रकृति में हम एक बीज बोते हैं तो कितने गुणा करके देती हो। एक गेहूं का दाना डाला, कितने गेहूं हो जाते हैं। तो हम प्राणी इतनी कृतज्ञ क्यों है? क्यों कृतज्ञ हम? क्योंकि हमारे अंदर सत्य की शक्ति नहीं है।
शक्ति सत्य से आती है। आप बताओ, आप सच बोलोगे तो आप किसी से डरोगे क्या? और झूठ बोलोगे तो डरोगे भी और मरोगे भी, और अपमानित भी होना पड़ेगा। सत्य वाला अजर अमर हो जाता है। तो संत क्या है? सत्य। तो मैंने बताया भक्ति से ज्ञान और वैराग्य, ये दो तो संत की भक्ति में मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इनके मिलने से भी कुछ नहीं होता है। ज्ञान आ गया पर अहंकार नहीं गया, क्रोध नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, तो वो ज्ञान तो हो गया ना बराबर। और वैराग्य आया नहीं, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा खाली। और अभी एक सेकंड में ये लो हो गया मैं मेरा, कहाँ गए, कोई चिंता नहीं, कोई और नहीं। बताओ आप। तो ये भावयोगी संत का दरबार है। और ज्ञान वैराग्य भक्ति श्रद्धा सब भाव में आ जाता है। भाव क्या है? कृतज्ञता का। अब एक पशुत्व भाव होता है, एक आसुरी भाव होता है, एक देवत्व भाव होता है, और एक संत भाव होता है। अब पशुत्व भाव क्या है? कोई विवेक नहीं, कुछ आगा पीछे सोचना नहीं, बस कोई गृहस्थी नहीं, कोई भक्ति नहीं कर सकता, वो तो खा रहा पी रहा सो रहा, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना और बच्चे पैदा करना। पर पशुओं से भी लोग कमा तो रहे हैं। पशुओं के भी हर एक चीज काम आती है, नाखून भी काम आते हैं, हड्डियां भी काम आती है, बहुत चीजें काम आती है। मनुष्य का तो डर और लगता है, पर वही मनुष्य अमर हो जाता है भक्ति करके। और आसुरी भाव क्या है? आसुरी भाव है कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी के जीवन में परेशानी कर देना। जो असुर जो हुए वो देखो एक मिनट भी शांति से भगवान को बैठने नहीं देते थे, त्रेता में द्वापर में। ये आसुरी भाव। और देवत्व भाव क्या है? देवत्व भाव है देना। संसार में आए हैं तो देना सीखे, जो सदगुरु से मिला है वो दे हम, ये नहीं सोचे हमारे से ऊपर चला गया तो। और संत का भाव क्या है? संत का भाव है ईश्वर ही बनाना, प्राणी को ही ईश्वर बना देता है वो। भाव से ही तो प्राणी अच्छा बनता है, भाव से ही भगवान बनता है, भाव से ही गंदा बनता है कि इसका तो भाव अच्छा नहीं है। विचार और भाव। तो हमारा ये भाव योगी संत का दरबार, भाव योग का सत्संग, भावों से योग कराते हैं। और भावों से योग किसका होगा? भावों से योग किसका होगा? जिसके भाव सदगुरु से मेल खाएंगे, जिसके भाव अच्छे होंगे। तो सादा जीवन, उच्च विचार, सदगुरु के भाव में बहना, यही है जीवन का सार। जन्म सार्थक करना है हमें। स्थूल में हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन सूक्ष्म, हमारा सूक्ष्म जगत यदि बिगड़ा हुआ है, खराब है, संकीर्णता है, मलिनता है, दरिद्रता है इन विचार भाव से, तो फिर हमारा ये जन्म भी सार्थक नहीं होगा। और फिर हमें आगे कौन सी योनि मिलेगी वो भी भगवान भरोसे की है। तो भक्ति करें तो हम ऐसी करें जो भक्तों का आज हम नाम ले रहे हैं। ये विकारों से वैराग्य मिले, विकारों से वैराग्य मिलता है सदगुरु की भक्ति में 100% वैराग्य मिलता है। आप किसी से बदला नहीं लोगे, आप किसी से नफरत नहीं करोगे। आपको ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, सब तो भगवान के बच्चे हैं, सब में तो ईश्वर का निवास है। उसकी इच्छा के बिना तो पता ही नहीं हिलता। तो इसकी ताकत थोड़ी है जो मेरा अपमान कर दे, इसकी ताकत थोड़ी है जो मेरे से लड़ाई कर ले। ये तो मेरे कोई कर्म किए हुए आगे आ रहे हैं, ये प्रभु ये फटाफट उतर जाए। वो किसी से भी फिर विक्षोभ नहीं करता है। इसलिए विशेषकर भावयोगी संत यही हमें समझाते हैं कि 3 भाव है, 3 काल है, 3 देव है, और 3 गुण है, 3 काल, वर्तमान भविष्य और भूतकाल, तीनों से ऊपर 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे सदगुरुदेव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। 3 काल, 3 देव और 3 तप, आदि भौतिक, आदि देविक और
आध्यात्मिक, तीनों तापों से मुक्ति दिला देते हैं। तब मनुष्य का जन्म लेना, इस धरती पर आना सार्थक होता है। और एंड में जब गंगा मैया जब मिली वहां पहाड़ से निकल के सागर में, ऐसे ही प्राणी है वो मिलता नहीं है, भगवान आके मिलते हैं। गंगा जी तो खुद आके मिली और भक्त में भगवान मिलते हैं, कहते हैं चल बच्चे अब तेरा समय हो गया, अब आजा मेरे पास। जैसे लनियार लेने जाते हैं ना, वैसे कई बार कहते हैं मैं नहीं आ सकता, तू किसी के साथ आ जाना। वहां पे यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे तो लनियार सदगुरु ही लेने आते हैं फिर। लेकिन भक्ति ऐसी करें, अंदर ही अंदर की भक्ति। सामग्री की जरूरत नहीं है, समग्र होने की जरूरत है। और यहाँ पे सत्संग में हमें सामग्री देते हैं सदगुरुदेव पूजा के लिए। वो क्या सामग्री देते हैं? प्यार, भाव, शांति, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, इनसे हम भक्ति करते हैं। यही अक्षत है, यही रोली है, यही मोली है, यही जल है और यही सामग्री है। तब वो जाके समग्र बनता है, और समग्र बनता है तो फिर वो कितनों का ही भला करता हुआ इस संसार से विदा होता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशा।